फ्रेंड्स, तो एक बार सभी का फिर स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सुधीर में। और इस समय लगातार हम लोग केवीएस टायर फर्स्ट के लिए देख रहे हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो लगातार आपको ऐसे ही चीज़ों को देखते हुए समझते चलना है। और फर्स्ट क्लासेस मैंने अपलोड कर दी थी, उसको आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर उसको देख सकते हैं। और ये देखिए केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि साइंस में ये कॉमन पेपर आया था। ये पेपर आपका 12 फरवरी को हुआ था 2023 में। तो एक बार सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपको एक क्लू मिल जाएगा पेपर जो है कैसा पैटर्न रह रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इससे पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे अपने जितने भी आपके पास दोस्त होंगे, मित्र होंगे, जो भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और आगे आने वाले समय में ऐसे ही आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, जो भी एग्ज़ाम आपके लगते जाएंगे। और इस समय एग्ज़ाम्स आपके लगातार लगे हुए हैं, तो आपको लगातार मेहनत कर चलना है। और देखिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिडिलिटी। फिडिलिटी में कह रहा है चूज़ द वर्ड सिमिलर मीनिंग इन द वन गिवन एबव। तो यहाँ से आपको जो फिडिलिटी है उसका सिनोनिम्स बताना है एक प्रकार से। तो फिडिलिटी मतलब होता है वफादारी। क्या होता है? वफादारी। इसकी सिमिलर मीनिंग होगी लॉयल्टी, निष्ठा। क्या होगी? निष्ठा होगी। और कोई भी ऑडियो वीडियो में आपको दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इस बुक को अगर चाहते हैं तो आप हमारे साथ आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिडिलिटी मतलब होता है वफादारी, और इसकी सिमिलर मीनिंग क्या है? लॉयल्टी, निष्ठा। अन्य विकल्पों का देखा जाए तो फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि का सिनोनिम्स है सेलिब्रिटी, ग्लोरी। अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है, इसकी मीनिंग है लव, सेडिमेंटेड। और जॉय का मतलब हर्ष होता है, इसका सिनोनिम्स है हैप्पीनेस, डिलाइट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे तो दिया हुआ इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का भी सिमिलर पूछ रहा है। तो इम्पेंड मतलब, पेंडिंग मतलब होता है आसन्न, उपस्थित। इसका सिमिलर क्या है? निकट, सन्निकट। और जो अदर्स ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। तो अदर्स ऑप्शन में आपके इंसिडेंटल मतलब आकस्मिक होता है, उसका सिनोनिम्स है सबऑर्डिनेट। सीरियस का गंभीर, इम्पोर्टेंट, नोजोक, उसका क्या है? सिनोनिम्स है इंटरेस्टिंग का रोचक होता है, और रोचक का हो गया एक्साइटिंग और इंगेजिंग। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? 8। यहाँ पे अंडरलाइन जो आपका वर्ड है उसमें हमको बताना है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ही बॉट मी ये वॉकिंग स्टिक है, ठीक है। तो वह जो है कह रहा है कि यहाँ पे वॉकिंग स्टिक जो है खरीदा है मेरे लिए। तो इस वाक्य में क्या देख रहे हैं कि जो वॉकिंग होगा वो एग्जेक्टिव, क्योंकि ये नाउन स्टिक को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है ही गेव मी ए ब्यूटीफुल बुक। ब्यूटीफुल बुक है, ठीक है। इसमें पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस के देखेंगे। यहाँ पे गेव है पास्ट टेंस में है, और पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट का होता है आपका पैसिव वॉइस, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वाज वेयर, फिर उसका थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले अ ब्यूटीफुल बुक्स हो जाएगा, ए ब्यूटीफुल बुक वाज। इसके बाद गिव का गिवन हो जाएगा, गिवन टू मी बाई हिम हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिम हो जाएगा, ठीक है। ही का हिम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच और एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 में देखें क्या कर रहा है, ही सेड टू मी विल यू प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो इसको हमें इनडायरेक्ट बदलने के लिए कुछ यहाँ पे परिवर्तन निम्नलिखित होंगे जिसको आपको ध्यान देना है, उसको आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे सेट को हम रिक्वायर्ड में चेंज करेंगे, किसमें? रिक्वेस्टेड में। इसमें रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, और कामा में इफ़ लग जाएगा, और टेंस के हिसाब से हम इसमें यहाँ पे प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, ही रिक्वेस्टेड मी। इफ़ होगा आई वुड प्लीज़ हेल्प हिम। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें रीअरेंज करना है, आसान होता है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है। तो इसमें ए पहले आएगा, हर सेकेंड वन चाइल्ड, हर सेकेंड वन, फिर इसके बाद सी आएगा चाइल्ड, फिर इसके बाद आपका बी आएगा हर मदर, और इसके बाद आपका डी आएगा टू अनदर, और इसके बाद आपका ई आएगा गेव बर्थ। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, रीअरेंज करने के लिए आता है। और क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग करा है, इसमें एरर कौन सा है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फॉलोइंग इन विच द
देयर इज एरर। राम टोल्ड मी दैट ही हैज़ लॉस्ट द बुक, लॉस्ट हिज बुक। तो यहाँ पे देखेंगे टोल्ड है और यहाँ पे हैज़ है, तो यहाँ पे हैज़ के स्थान पे हैड होगा, क्योंकि टोल्ड किस में आता है, पास्ट में। तो यहाँ पे बन जाएगा ये राम टोल्ड मी ही हैड लॉस्ट द बुक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी में क्या है, एरर है, ही के बाद हैड होना चाहिए। चलिए 8 नंबर पे आते हैं, ध्यान से देखें, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला दिया है, फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस गिवन बिलो चूजिंग ऑप्शन आउट ऑफ द वन फॉलो, यू शुड श्योर यू नॉट हिज वर्ड। यहाँ पे फिल ब्लैंक करना है, इसका मतलब ये है कि वी शुड बी श्योर, तो मैं मान लेना चाहिए कि वह जो है अपने शब्दों से, इसका मतलब ये है कि नहीं मुकरेगा, इस प्रकार से कुछ होना चाहिए। पुट अप विथ नहीं, गो बैक ऑन, हाँ ये सही है। पुट आउट ऑफ, रन अवे विथ, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने शब्दों से नहीं मुकरना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 8 जो है का बी आपका बिल्कुल सही होगा। ये सटीक बैठ रहा, क्योंकि अन्य जो है इसके जो मीनिंग है उसके अर्थ अलग हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके पुट अप विथ है उसका बर्दाश्त करना होता है, पुट आउट ऑफ का बुझाना, परेशान करना, रन एमंग का किसी को लेकर भाग जाना, लेकिन यहाँ पे गो बैक ऑन का मतलब है वादा कर तोड़ना या मुकर जाना। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा वी शुड बी श्योर दैट ही वांट टू बैक ऑन हिज वर्ड। मतलब ये है कि आपको ये श्योर करना चाहिए कि वो अपने शब्दों से नहीं मुकरेगा, ठीक है। चलिए 9 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग ऑप्शन आउट ऑफ द वन डेट फॉलो, लता किक्ड ए रो ओवर नथिंग। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कह रहा है कि लता ने खड़ा कर दिया, क्या खड़ा कर दिया, एक हंगामा। तो हंगामा के लिए यहाँ पे एक आइडियम्स होता है जिसमें हम अप का प्रयोग करते हैं, कीप अप ए रो। क्या है कीप अप ए रो, इसका अर्थ ये है कि लता ने बेवजह हंगामा खड़ा कर दिया। इसका आंसर जो होगा आपका अप लगेगा, क्योंकि ये क्या है आपका आइडियम से सारी चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी। तो लता की कपड़े रो ओवर नथिंग। अगला चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग ऑप्शन आउट ऑफ वन डेट फॉलो, इट विल डैश हिम ही लॉसेस द मैच। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमें गो हार्ड विथ का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि गो हार्ड का मतलब क्या होता है, धीरता से काम करना, मतलब कठिन होना। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो मैच हार गया तो उसके लिए बहुत कठिन होगा, क्या होगा, बहुत कठिन होगा कोई भी चीज़। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सटीक बैठ रहा। बाकी कम आउट, बाहर जाना हो जाएगा, गो आउट विथ किसी के साथ बाहर जाना, कम ऑफ विथ अलग होना, निकलना, ये आपके सटीक आंसर इसके नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा कि थोड़ा सा आइडिया बन जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। तो इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हिंदी में आते हैं अब। तो हिंदी में देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले आपका एक गद्यांश दिया है और उसी से आपको क्या करना है, आंसर्स आपको ढूंढने हैं। करें मानसिक रोगों से आक्रांत व्यक्ति यदि परिवार का मुखिया है तो परिवार में असहनशीलता, अव्यवस्था, दुराचार, दुखद मानवीय संबंधों का व्याप्त हो जाना संभव है, जिसके फलस्वरूप परिवार दुर्भाग्य का शिकार बन जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि परिवार के मुखिया का मानसिक रोगों से मुक्त होने पर परिवार में क्या आता है, तो क्या आता है, अनुशासन। तो ये जो गद्यांश है इसमें मुखिया का जो मानसिक रोगों से मुक्त होने पर परिवार में क्या आता है, अनुशासन। तो अनुशासन यहाँ पे आपका सही होगा। और परिवार के दुर्भाग्य कारण नहीं है तो परिवार का मुखिया नहीं है, ठीक है। तो इससे जो ऊपर गद्यांश है इससे ये पता चलता है कि जो परिवार के दुर्भाग्य का कारण मुखिया नहीं होता, क्योंकि परिवार के दुर्भाग्य कारण क्या होता है, अनुशासनहीनता होता है, अव्यवस्था होता है, दुराचार होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, और ये 20 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं हिंदी इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। बाकी हम कंप्यूटर पे भी काम करेंगे आगे, तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश को देखते हुए चलेंगे जो आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है से मुक्ति आवश्यक है, किससे आवश्यक है, मानसिक रोग से, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। दुर्भाग्य का विलोम क्या होता है, आपका सौभाग्य, और सरल का क्या होता है, कठिन, दुखद का सुखद, और सुभाग का दुर्भाग्य। आगे चलते हैं, तो कह रहा है कि कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, आपका अनुशासनहीनता पे। अनुशासनहीनता जो है इसमें अनु जो है उपसर्ग है और इन और ता क्या है, इसमें 2 प्रत्यय हैं, ये आपका सही है, ठीक है।
तो चलिए आगे चलते हैं 16 पे। तत्सम और तस्भव पूछ रहा है। तत्सम जो संस्कृत में ज्यों कहते हैं वो लिखा जाए, और तद्भव जो है आपकी उसकी मीनिंग। तो जैसे यहाँ पे अग्नि का आग सही है, अग्नि आपकी तत्सम है और आग क्या है, तद्भव है। स्वामी का साईं भी सही है, ठीक है। आगे आएंगे आपका, क्योंकि स्वामी आपका तत्सम होता है। सर्व का सब भी सही है, लेकिन पक्ष का पक्षी नहीं होता, पंछी का पक्षी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, असंगत है, इनकरेक्ट है। तो एक बार सभी लोग चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और हमारे साथ हमेशा आप लोग जुड़ने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है? इति धन आदि इत्यादि सही है। राजधन ऋषि, क्योंकि ये अड़ियाल संधि होती है। राजधन ऋषि राजसी, ये भी सही है, गुण संधि है। महाधन उत्सव, ये क्या होता है, महोत्सव होता है, लेकिन यहाँ पे महा उत्सव लिखा है तो ये गलत है। आपकी गुण स्वर संधि होती है। और सट धनानन सड़ानन होता है, तो ये आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग नहीं है। किरण का अंशु होता है, कर होता है, रश्मि, अर्ची, गो, प्रभा, मरीचि, मयूख, लेकिन आपकी पुल्लिंग नहीं। पुल्लिंग किसका है, तट का। इसका पर्यायवाची होता है कगार, साहिल, तीर, कुल इत्यादि। तो इसको नोट कर लेंगे और इसको बार बार आप देखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। तो चैनल को एक बार लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारे साथ आप लोग टेलीग्राम जुड़ने के लिए टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में स्टडी विद सुधीर SWM बिना गैप के टाइप करेंगे, हमारा आइकॉन दिखेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। निम्न में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म असंगत है? तो बंधन का मुक्ति सही है, उन्नति का अवनति भी सही है, आरोह का अवरोह भी सही है, लेकिन धनी का क्या होता है, निर्धन होता है, निर्धन, भिक्षुक नहीं होता, तो ये आपका गलत है। अच्छा आगे आइए, समूह से भिन्न शब्द। मित्रता है, बचपन है, बुढ़ापा है, बूढ़ा है। तो यहाँ पे मित्रता, बचपन, बुढ़ापा ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं, लेकिन बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा आ गई, तो बूढ़ा यहाँ पे क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हमने देखे जो कि आपके प्रीवियस ईयर KVS में आए हुए हैं। इसी प्रकार से आपके आने वाले एग्जाम में टायर फर्स्ट में क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे, जिसमें आपके विलोम शब्द, आपकी संधि विच्छेद, ठीक है, और आपका पर्यायवाची, और आपकी एक पैसेज से क्वेश्चन, और आपने देखा उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम जा सकता है, एक्टिव, पैसिव वॉइस, और पार्ट ऑफ स्पीच, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही हम लोग डेली एक एक करके सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में क्वेश्चन में आए हुए हैं उसको हम देखेंगे, और डेली आपको ऐसे ही देखना है, समझना है, और आपको थोड़ा सा भी निराश नहीं होना है। आपके पास एक अच्छा समय है, इसको देखते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए चलेंगे। आ रहे वाले समय में आपको और सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।